CCU सेकेंडरी स्कूल कोटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद उसमें हमने 3-4 डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशंस में हमने थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें तो हीट करने के बाद वो एक्सपेंड होता है, और अगर हम उसको कोल्ड करें तो कोल्ड करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। अब थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर। मटेरियल्स में आपको पता है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड या गैस ही हैं। अब सबसे पहले सॉलिड को देख लेते हैं। हमारे पास जो सॉलिड होता है या तीनों किसी भी किस्म का कोई भी मटेरियल है इस यूनिवर्स में जो भी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स में हमारे पास सबसे पहले एटम आता है, फिर एटम्स जब मिलकर कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब जो सॉलिड्स है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर 1 वो स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। स्ट्रांगली पैक्ड का मतलब क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए होते हैं। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान कोई भी स्पेस मौजूद नहीं होती। नंबर 2, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हरकत जो कराते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की? कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये उसकी मेन पोजीशन यानी कि उसकी असल हालत है जहां पर वो है, इस वक्त ये हरकत में नहीं है। जब ये हरकत करना शुरू करेगा ऑब्जेक्ट तो जो इसकी मेन पोजीशन है ये इसके राइट लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो, के आगे पीछे हरकत, या फिर अप एंड डाउन भी लिख सकते हैं। टू एंड फ्रो के इसी पॉइंट से आगे पीछे ऑब्जेक्ट या वो मॉलिक्यूल्स इस तरह से अपनी हरकत को बार बार दोहराता रहेगा। इसे हमने बोलना है वाइब्रेटरी मोशन, के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होते हैं। अब सॉलिड के केस में होता क्या है, जब हमने एक सॉलिड को हीट अप किया, उसे हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां से हीट प्रोवाइड करता हूं। अब जब ये मॉलिक्यूल ये वाला गर्म होना शुरू हो गई, जब ये गर्म हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करेगा। अपने इसी पॉइंट पे जहां पे ये पड़ा हुआ है अपनी हरकत को दोहराना शुरू करेगा। यहां से इस साइड पे भी हिलेगा, इस साइड पे भी और ऐसे भी। तो इसके इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जब हीट ट्रांसफर होगी, हीट यहां से यहां आ जाएगी, वाइब्रेटरी मोशन से जब अपनी जगह से यहां पे आएगा तो वो हीट यहां तक छोड़ जाएगा। ऐसे ही जब यहां आएगा इस तरफ भी हीट फ्लो हो जाएगी। इस तरह ये एक मॉलिक्यूल गर्म होगा, उसके बाद उससे अगला मॉलिक्यूल, और उससे ये प्रोसेस इस तरह से चलते चलते हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मुकम्मल तौर पे गर्म हो जाएगा। सिंपल से एग्जांपल इसकी मैं आप लोगों को देता हूं। घरों में सालन पकाने के लिए हम लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं और उन्हें हम सॉलिड बोलते हैं। अब पतीले के नीचे जब हम आग जलाते हैं तो मुकम्मल पतीला है या जो बर्तन है वो सारे का सारा ओवरऑल गर्म हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जब हीट मिलना उनके मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट हुई है, उन मॉलिक्यूल्स ने उस हीट को आहिस्ता आहिस्ता बम्प करा दिया है और पूरे जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे का सारा गर्म हो गया। तो बातें वही लिखनी है कि व्हेन वी हीट, अगर यही काम हम इसमें लिक्विड के अंदर चेक करें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड की निस्बत उनके दरमियान में गैप होता है, लेकिन थोड़ा होता है, लिटिल गैप। जैसे ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, ये पैक्ड नहीं होते, थोड़ा थोड़ा इनके दरमियान में फासला होता है। नंबर 2, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। अब यहां पे स्ट्रीम लाइन क्या है? एक लाइन में तरतीब से फ्लो कराना। जैसे अगर ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं और ये इसकी एक और लेयर है, तो होगा क्या, ये वाली लेयर आगे फ्लो कर जाएगी, ये लेयर पीछे आ जाएगी। जब ये वाली लेयर आगे फ्लो करेगी तो ये नीचे से लेयर दूसरी उठ के उसकी जगह पे आ जाएगी, फिर ये वैसे ही फ्लो करेगी और वो वाली लेयर ऐसे वापस आ जाएगी। यानी ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। सिंपल से अगर इसकी समझने के लिए आपको मैं मिसाल दूं, कभी दरिया के किनारे पे अगर आप लोग गए हो तो किनारे पर जो लहरें आ रही होती हैं वो एक लहर ऊपर से आके रेत के साथ टकराती, टकराने के बाद वो बिल्कुल फ्लैट पानी होकर वापस चला जाता है, दूसरी लहर उसके ऊपर आ रही होती है। यानी एक लहर जो आई वो आके दरिया के किनारे पे टकराई, टकराने के बाद जो दूसरी लहर होती है वो उससे ऊपर से आ रही होती है, और जो पहली लहर होती है उसका पानी नीचे से वापस चला जाता है। तो इसको हमने बोला है स्ट्रीम लाइन मोशन। अब होता क्या है स्ट्रीम लाइन मोशन के अंदर, जब हम इसके मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को हमने हीट प्रोवाइड कराई, ये मॉलिक्यूल गर्म हो गए,
जो मालिक्यूल इसके गर्म होते जाएंगे वो ऊपर उठते चले जाएंगे ऐसे, और जो ठंडे मालिक्यूल्स होंगे वो यूं नीचे आते रहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको लहर की मिसाल दी कि जो ऊपर वाले मालिक्यूल्स होंगे वो फ्लो होते रहेंगे और नीचे से दूसरे मालिक्यूल्स आते रहेंगे, तो वो वापस यहाँ पे जब आएंगे फिर वो गर्म होंगे, वो फिर ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से इसकी जो मालिक्यूल्स का साइज होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। अगर यही बात हम गैसेस के अंदर डिस्कस करें, जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बिग स्पेस या बहुत ज्यादा गैप होता है। गैप जो है गैस के मालिक्यूल्स के अंदर वो ज्यादा होता है। नंबर 2, इसकी जो मोशन होती है वो रैंडम होती है। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन का क्या मतलब है? बेतरतीब, यानी इसके मालिक्यूल्स के मूव करने की कोई तरतीब नहीं है। ये वाला मालिक्यूल्स है, ये ऊपर वाली साइड ऑल डायरेक्शन है, ये इस साइड पे भी फ्लो करा सकता है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी और इधर भी, यानी बेतरतीब हरकत है। जैसे अगर आपने कभी हशरात को उड़ते हुए देखा हो, कोई मक्खी है, मच्छर है या तितली है स्पेशली, तो वो बेतरतीब हरकत में उड़ते हैं, कभी किस डायरेक्शन में तो कभी किस डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। तो गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरम्यान में गैप होता है ज्यादा, और उसकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, और ये एक दूसरे से फर्दर पार्ट यानी कि गैप पे होते हैं। अब इसमें भी सेम यही काम होगा कि जब आप इसके इस मालिक्यूल को हीट प्रोवाइड कराते हैं, अब जैसे इस मालिक्यूल को हीट मिलेगी, हीट मिलने के बाद ये मालिक्यूल गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा, गर्म होने के बाद इसकी जो मोशन है यानी इसकी जो हरकत है वो बढ़ जाएगी। जब हरकत बढ़ेगी तो ये इधर उधर तेज मूव करना शुरू करा देगा। फिर ये मालिक्यूल जिस मालिक्यूल से टकराएगा उसको गर्म कर देगा, या दूसरा मालिक्यूल यहाँ हीट वाली साइड पे आएगा तो वो भी गर्म हो जाएगा। ये इन तीन के दरमियान में छोटा सा डिफरेंस है जो आप लोगों ने लिखते हुए सिर्फ चेंज करना है। बाकी सवाल जो बुक पर है वो सेम एक ही रहेगा। सवाल बुक पे है कि राइट अ नोट ऑन थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सॉलिड्स, तो सॉलिड के मुतालिक ये दो बातें वहां पे लिखी हुई हैं, लिक्विड और गैस के मुतालिक वहां पे ये दो बातें नहीं थी। आपने सिर्फ सॉलिड वाले पैराग्राफ के अंदर यही दो बातों को चेंज करा के बाकी सारा यही रहेगा। लिखने का तरीका क्या होगा कि एटम्स आर मेड अप ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल, के एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एटम सबसे छोटा जरा, फिर जब एटम कंबाइन होता है तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तीनों के लिए। उसके बाद जब अगर सॉलिड पे बात आएगी तो आप लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्ट्रांगली पैक्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, ये एक दूसरे से इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकते। देयर मॉलिक्यूल्स शो वाइब्रेटरी मोशन, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन शो कराएंगे। वाइब्रेटरी मोशन मैं आपको बता चुका हूं क्या थी, टू एंड फ्रो मोशन। उसके बाद व्हेन वी हीटेड एंड सॉलिड इट एक्सपेंड एंड वी कोल्ड अ सॉलिड इट कंट्रैक्ट। बात वही आ जाएगी, यानी कि जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन के नतीजे में उसने एक्सपेंड होना है। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि उसका साइज बढ़ जाएगा, और जब हम इसके मॉलिक्यूल्स को ठंडा करेंगे तो इसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। सेम लिक्विड में देयर इज अ लिटिल गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, दे शो स्ट्रीमलाइन मोशन। व्हेन वी हीटेड अ लिक्विड इट एक्सपेंड एंड वी कोल्ड अ लिक्विड इट कंट्रैक्ट। गैसेस के अंदर देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, molecules of gas show random motion. When we heated a gas particles, their random motion is increased and as a result their size also increase. और जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो मोशन होगी वो स्लो हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। आहिस्ता होने के बाद इसका जो साइज होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी ये अपनी इनिशियल हालत से सुकड़ जाएंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था कि सॉलिड के अगर हम हीट करें उस पर क्या असर होगा, लिक्विड को अगर हम हीटअप कराएं तो उस पर क्या असर होगा, गैसेस को अगर हम हीटअप कराएं उसका क्या असर होगा, या अगर इन तीनों चीज़ों को हम ठंडा कराएं तो उसमें जो हमारे हीट के इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। तीनों में तीन बातें कॉमन लिखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल है वो मेड अप ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल, एक बात। नंबर 2, सॉलिड के लिए 2 पॉइंट, लिक्विड के लिए ये, और गैसेस के लिए भी 2 पॉइंट यहाँ पे मैं आपको लिख के दे चुका हूँ कि जिस चीज़ में भी नोट कहेगा वो फिर ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद फिर सेम स्टार्ट हो जाएगा कि व्हेन वी हीट अ सॉलिड, व्हेन वी हीट अ लिक्विड, व्हेन वी हीट अ गैस पार्टिकल, दे इंक्रीज
और जब हम इनको कोल्ड यानी ठंडा करेंगे, व्हेन वी प्रोवाइडेड या व्हेन वी कोल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, देयर मोशंस आर स्लो डाउन एंड एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज डिक्रीज, कि इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में वो लिखता है सॉलिड के लिए कि अगर हम ब्रास रॉड, ये जिसके मेडल्स वगैरह बने हुए होते हैं जिसको मिलते हैं, ब्रास रॉड है हमारे पास 1 मीटर की, 1 मीटर लॉन्ग, जब हम उसको हीट करते हैं वो 1 मिलीमीटर इंक्रीज होती है। या फिर अगर हम आयरन 1 मीटर आयरन रॉड को हीट करते हैं 100 सेल्सियस पर, वो 0.6 मिलीमीटर इंक्रीज करती है। इनका रीजन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट कंट्रैक्ट हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसा मटेरियल का नेचर होगा वो उस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब ब्रास रॉड वो मेटल और है, आयरन की मेटल जो है ये और है, इसीलिए इनके सेम टेम्परेचर में जब हम इनको हीटअप करते हैं वो 1 मिलीमीटर, यूँ समझ लें अगर आप अपने नाखून 1 हफ्ते बाद काटें तो जितना वो छोटा सा नाखून कटता है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर का होता है। इतना सा इंक्रीज होता है हमारे पास ब्रास रॉड। अगर अब हम उसको नोटिस करने लगे तो ये एक बहुत छोटी पैमाइश है जो हम आसानी से नोटिस नहीं कर सकते। ये हमारे पास हमारा आज का लेक्चर था कि थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के बारे में हमने बताया डिफरेंट मटेरियल्स में। मटेरियल्स कौन कौन से थे? लिक्विड, सॉलिड या फिर गैसेस। इनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का क्या रोल है, इनके मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कराते हैं और किस तरह से होते हैं, उनका नेचर क्या है। इसका होमवर्क एज यूजुअल जैसे आप लोग पहले करते हैं वो करना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। बुक पर सॉलिड और लिक्विड के बारे में थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी आप लोगों को मैंने बता दी है कि जो सॉलिड की लिखी हुई है उसमें सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को चेंज करके बाकी सारी की सारी थ्योरी वही रहेगी। थैंक यू बेटा जी। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग, कोटद्दू। प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी। फोन 0333 601 9353।